वदूदों को आप किसी भी काउंटर पर या तस्बीह पर पढ़ लो, अमल के पूरा होते ही सामने वाला शख्स आपकी मोहब्बत में पागल और जुनूनी हो जाता है। उसके दिल पर आपकी हुकूमत होती चली जाती है। काउंटर और तस्बीह की बात इसलिए यहाँ कर रहा हूँ कि इसकी गिनती में आपसे गलती नहीं होगी अगर उसे किसी और की तरफ गए एक लंबा अरसा भी हो चुका होगा, यानी आपको छोड़कर धोखा देकर किसी और से मोहब्बत कर बैठा होगा। भले ही कितने ही महीने क्यों न गुजरे होंगे, वो वापस लौटकर आप ही के पास चला आता है और आपसे इजहार मोहब्बत जरूर करके ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना कि जितनी तादाद इन्हें पढ़ने की यहाँ बता रहा हूँ, अल्लाह के एक एक नामे मुबारक को आपको उतनी ही तादाद में पढ़ना होगा। फिर अमल का कमाल आप खुद कमेंट में जरूर मुझे बताना। इस अमल में आखिर में या वदूदों की तादाद पढ़ते हुए हम बढ़ाएंगे और जैसे ही ये पूरा होगा वो इसका दबाव झेल नहीं पाता है। मेरी बहनें और भाई अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनके लिए अमल पढ़ता हूँ। उन्हें अल्लाह के करम से फायदा भी होता है। एक बहन का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। वो लिखती हैं, इमरान भाई आपने जो वजीफा बताया था मैंने वो करा था, उससे मुझे फर्क हुआ। अब वो मुझसे सही बात करता है, गुस्सा भी करता है तो उसके बाद में खुद फोन करके सॉरी भी बोल देता है। बस हर टाइम यही बोलता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बस कैसे भी करके तुम मुझसे मिल लो। बाकी पूरा टेस्टिमोनियल आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। कई बार रुकावटों की वजह से अमल को असर करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन आप नमाज कायम जरूर करें, अल्लाह आपकी जरूर सुनेगा। कई बहनों की ये शिकायत है कि भाई वो मोहब्बत तो करता है लेकिन शादी की बात आने पर नाराज हो जाता है या बहाने बनाने लगता है। एक बहन ने तो मुझे ये तक फोन पर बताया कि भाई वो लड़का कहता है कि शादी तो मैं तुमसे कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी अम्मी राजी हो जाए तो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये कैसा प्यार हुआ भला? तो आपके अमल करने के जरिए वो इंसान मान तो गया है, लेकिन अब उसकी अम्मी को राजी करना है। ऐसे में ये अमल अपनी कारगुजारी दिखाएगा इंशाअल्लाह। या हाकिमो या हकमो या हकीमो, इनके अमल के जरिए जबरदस्ती यानी जबरन आप उसके दिल पर अपनी हुकूमत करने में कामयाब हो जाते हो। जैसे कई बार उसको न चाहकर भी आपकी कोई बात माननी पड़ेगी, हमेशा वो अपनी अपनी आपके आगे नहीं चला पाएगा। जैसे कई बीवियां जिंदगी भर अपने शौहर की नाजायज तौर पर, भले ही वो गलत ही हो, फिर भी वो गुलामी ही करती रहती हैं। नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छे से वुजू बनाने के बाद ही अमल पढ़ना होगा। ईशा के बाद अमल पढ़ लें या जो आपको मुनासिब वक्त लगे। अकेले ही बैठकर पढ़ें। अगर आपके वालिदैन या भाई वगैरह या रिश्तेदार शादी के लिए राजी नहीं है तो उसे राजी करने के लिए भी आप उसकी फोटो पर ये अमल पढ़ सकते हैं। किसी भी इंसान को अपने लिए ताबेदार और मोहब्बत करने वाला बनाना हो तो ये अमल फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। नाजायज मकसद के लिए बिल्कुल मत पढ़ना। 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, फिर खूब अच्छे से सामने वाले का तसव्वुर करें। अब आपको पहली बार या हाकिमो 51 टाइम्स यानी 51 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद या वदूदो 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा पढ़ेंगे। अब उसकी तस्वीर मोबाइल में खोलकर उस पर पहली फूंक आप मार देंगे। एक ही फूंक आपको यहाँ मारनी है। ये फूंक लगते ही उसके दिलो दिमाग पर एक झटका सा लगता है। एकदम से आपके बारे में उसको सोचे आएंगी, लेकिन वो फिर भी अपनी धुन में मगन लगा रहेगा। वो खुद पर कंट्रोल कर लेगा। पहले आपने या हाकिमो पढ़ा था, अब आप आगे या हकमो पढ़ेंगे। दूसरी बार आप या हकमो 68 टाइम्स यानी 68 मरतबा पढ़ेंगे और इस बार आप या वदूदो 55 टाइम्स यानी 55 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरी फूंक उसकी तस्वीर पर मार देंगे। अब उसका दिल अंदर से ऐसा बैठने लगेगा जैसे एकदम से बुरी खबर सुनते ही किसी का दिल डर से अंदर बैठ जाता है। उसे घबराहट होने लगेगी जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आसपास का माहौल उसे काटने लगेगा। सब कुछ होकर भी बुरा लगने लगता है। दूसरी बार या हकमो पढ़ा था, अब तीसरी बार आप या हकीमो पढ़ेंगे। 78 टाइम्स यानी 78 मरतबा पढ़ेंगे और फिर या वदूदो 90 टाइम्स यानी 90 मरतबा पढ़ना होगा और तीसरी फूंक उसकी तस्वीर पर 1 मरतबा आप मार देंगे। बस यूं समझ लो कि अब उसका काम तमाम। मोहब्बत का ऐसा जुनून उसके सर पे सवार होगा, हो सकता है कि उसका सर भारी भी हो जाए कि वो न चाहकर भी आपसे राब्ता करने पर मजबूर हो जाता है और साथ साथ अंदर ही अंदर एक पछतावे की आग अब सुलगने लगेगी और आपसे बात करेगा तो भी नरम और ठंडे मिजाज का हो जाएगा और दब्बू बनकर रह जाता है। गलती से आपके सामने कुछ ऊंचा भी बोल देगा तो उसकी अकड़ और उसका घमंड दोनों ऐसे चूर चूर होते हैं कि आपसे माफी मांगने में वो जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। कोई आपका इस हद का दीवाना हो जाता है। आखिर में दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह पाक से खूब आजिज होकर दुआ करें। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर कर दे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।